Welcome back. In this particular video, we are again talking about the solution of chapter number 1, that is Python revision 2 of Computer Science grade 12, and we are talking about type C, that is knowledge based or you can say practical oriented question and answers. It means that ये वीडियो सेशन ना सिर्फ थ्योरेटिकली प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करने के लिए इंपॉर्टेंट है, पाइथन प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये वीडियो सेशन हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, बिकॉज इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं अल्टीमेटली हमें उनका प्रोग्राम रेडी करना है। इसके प्रीवियस सेशन में हमने ऑलरेडी इस चैप्टर से रिलेटेड टाइप ए एंड टाइप बी के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। उसके लिए हमने 2 डिफरेंट वीडियो सेशंस रेडी किए हैं। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है या आप उस वीडियो को अभी फिलहाल देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे मैंने उसका लिंक शेयर कर दिया है। एंड ऑल दी क्वेश्चन आर टेकन फ्रॉम सुमिता अरोरा टेक्स्ट बुक। नमस्ते स्टूडेंट, दिस इज संजय एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल टेक टिप नाउ। चलिए सीखते हैं और सीखने के साथ साथ समझते भी हैं। But before that, I would like to request to that please subscribe my channel if you are visiting for the first time या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। And if you really like this video, then please don't forget to like and share it as well. So let's see all the questions one by one and how can we write program for them. So the first question is that write a program to print one of the word negative, 0 or positive according to whether variable x is less than 0, 0 or greater than 0 respectively. इन द सेंस हमें एक वेरिएबल लेना है, उसमें एक वैल्यू इनपुट करनी है और हमें चेक करना है कि इफ इट इज इक्वल टू 0 देन हमें डिस्प्ले करना है मैसेज 0। अगर ये ग्रेटर देन 0 है इसका मतलब हम डिस्प्ले करेंगे पॉजिटिव, और ऑब्वियसली ये दोनों नहीं है मतलब वो नेगेटिव होगा, इसका मतलब हम डिस्प्ले कर देंगे नेगेटिव। सो नाउ यू कैन सी कि यहाँ पर हमारे पास 3 आंसर्स की पॉसिबिलिटी है। इसका मतलब हम यहाँ पे अगर कंडीशन इंप्लीमेंट करेंगे तो सिंगल इफ से तो हमारा काम होगा नहीं। सो ऐसी सिचुएशन में हम यूज करते हैं मल्टीपल इफ स्टेटमेंट का। तो चलिए अब इसका प्रोग्राम रेडी करते हैं। सबसे पहले हम एक वेरिएबल x लेंगे जिसमें एक इंटीजर इनपुट करेंगे। इसके लिए सबसे पहले मैं इंट मेथड का इस्तेमाल करूंगा और इसके अंदर पास करूंगा इस इनपुट मेथड को, जिसमें मैं डाल दूंगा एंटर ए नंबर का लिटरल। एंड यहाँ पे इंट का लेने का पर्पज ये है कि इनपुट का मतलब ये है कि जो भी वैल्यू होती है बाय डिफॉल्ट वो स्ट्रिंग होती है, तो हमें उसे इंटीजर में कन्वर्ट करना है। आफ्टर दैट मैं यहाँ पे कंडीशन इंप्लीमेंट करने के लिए इफ स्टेटमेंट यूज करूंगा, जहां पर सबसे पहले मैं बोलूंगा कि यदि x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है इसका मतलब आप प्रिंट कर दीजिए पॉजिटिव। एंड इफ सपोज इट इज नॉट ग्रेटर देन 0 तो हम फिर से एक कंडीशन लगाएंगे और हम लिखेंगे इफ इट इज लेस देन 0, तो यहाँ पर हमारा मैसेज हो जाएगा नेगेटिव। नाउ चूंकि ये हमारे मल्टीपल इफ का पार्ट है एंड वी ऑल नो दैट कि जब हम मल्टीपल इफ स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं पाइथन पे तो हमें एलिफ लेना पड़ेगा। सो इट शुड बी एलिफ x इज लेस देन 0। एंड नाउ सपोज ये दोनों ही कंडीशंस फॉल्स होंगी, इसका मतलब हमारे x की वैल्यू इक्वल टू 0 होगी। तो आप चाहें तो यहाँ पे एलिफ का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट उसकी ज़रूरत हमें यहाँ पे नहीं है। हम डायरेक्ट ले लेंगे एल्स पार्ट, बिकॉज ये दोनों कंडीशन फॉल्स होने का मतलब ही है x इक्वल टू 0। सो अब यहाँ पे हम सिंपली प्रिंट कर देंगे प्रिंट 0 एंड दैट्स इट। इस तरह से हम ये प्रोग्राम रेडी कर सकते हैं। चलिए इस प्रोग्राम को हम एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं पाइथन शेल पे। सो नाउ एज यू कैन सी इन योर स्क्रीन दिस इज माई प्रोग्राम। चलिए इसे एक बार रन करके देखते हैं। सो नाउ इट इज आस्किंग दैट एंटर ए नंबर। चलिए मैं डालता हूँ 23। नाउ यू सी इट इज शोइंग यू पॉजिटिव। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। It is asking that write a program that returns true if the input number is an even number and false otherwise. I think ये क्वेश्चन भी आपके लिए आसान होगा। इसमें एक्चुअली हमें एक नंबर इनपुट करना है, उस नंबर को हमें चेक करना है कि क्या वो इवन नंबर है। एंड वी ऑल नो दैट इवन की कंडीशन क्या होती है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी इसका मतलब हमें डिस्प्ले करना है ट्रू, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई इसका मतलब हम डिस्प्ले करेंगे फॉल्स। चलिए अब इसके लिए हम प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं। तो एज यूजुअल हम यहाँ पे इनपुट स्टेटमेंट लिख लेते हैं। आफ्टर दैट हमारी ये जो कंडीशन है इवन नंबर को चेक करने की, इसे हम इफ स्टेटमेंट के साथ एसोसिएट करेंगे। सो आई विल टेक x mod 2 डबल इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर 0 के इक्वल है इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा ट्रू। सो मैं यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लूंगा और इसके अंदर जाके सिंपली मैसेज डिस्प्ले कर दूंगा ट्रू का। और इसी तरह से यदि ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो हम यहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे प्रिंट और यहाँ पे हम लिख देंगे फॉल्स। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में ये बोलता है राइट ए पाइथन प्रोग्राम दैट कैलकुलेट्स एंड प्रिंट द नंबर ऑफ सेकंड इन अ ईयर। ना इस क्वेश्चन में जो भी हम ईयर डालते हैं वी ऑल नो दैट कि इन जनरल 365 डेज होते हैं। इसमें अगर हम 24 का मल्टीप्लाई करें ऑब्वियसली आवर्स का, देन मिनट्स का, देन सेकंड का, हमारा आउटपुट हमें मिल जाएगा।
बट हमारा जो ईयर है वो लीप भी हो सकता है, इसका मतलब ये 366 डेज भी हो सकते हैं। इसका मतलब पहले जो हम प्रोग्राम बनाएंगे उसमें कंडीशन लगाएंगे कि क्या हमारा ईयर लीप है या नहीं, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट ये इक्वेशन हम वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देंगे। चलिए इसके लिए प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले इनपुट लिखता हूँ। आफ्टर दिस, जैसे मैंने आपसे कहा, हम सबसे पहले चेक करेंगे क्या हमारा ईयर लीप है। लीप ईयर के लिए जनरली तो हम 4 से मॉड करके ही इसे डिस्प्ले कर देते हैं, बट अकॉर्डिंग टू आवर कैलेंडर 2100 इज नॉट अ लीप ईयर। सो अगर हम इस इक्वेशन को डालेंगे तो ये गलत हो सकता है। दैट्स वाई मैं इस इक्वेशन को पूरा कंप्लीट करता हूँ। आई मीन मैं ये सारी कंडीशंस इंप्लीमेंट कर देता हूँ। सो मैं इसके लिए यहाँ पे लिखता हूँ एंड x mod 100 इज नॉट इक्वल टू 0, और साथ ही साथ हमें लिखना पड़ेगा और x mod 400 इक्वल टू 0। सो ये मेरा कंडीशन हो गया लीप ईयर के लिए, और इसके बाद में हम यहाँ पे रिजल्ट में सिंपली मैसेज डाल देंगे कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई, आई मीन ये ईयर लीप ईयर है, सो इसका मतलब जो मल्टीप्लिकेशन का इक्वेशन होगा इट शुड बी 366 इंटू अदर्स। सो इस तरीके से हमारा ये एक्सप्रेशन रेडी हो जाएगा। एंड सपोज इट इज नॉट a leap year, so we can simply write, and after exiting from this condition we can display total number of seconds equal to r. So this is how we can understand the answer of this particular question. चलिए इसे भी एक बार पाइथन शेल पे हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। So you can see this is my program. चलिए मैं इसे एक बार रन करके दिखाता हूँ। Enter a year. This time if I take 2000, then you see it is showing you 316222400. एंड इसी प्रकार से यदि मैं कोई दूसरा ईयर डालने की कोशिश करूं जो कि लीप ईयर ना हो, उस सिचुएशन में भी हम देखते हैं ये क्या आंसर देता है। सो नाउ यू कैन से इट इज शोइंग यू 3153600। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Now here it is asking that write a Python program that accept 2 integers from the user and print a message saying if first number is divisible by second number or if it is not. इस क्वेश्चन में हमें 2 नंबर्स लेने हैं और हमें डिवीजन फाइंड आउट करने की जगह सिर्फ ये बताना है कि क्या इनका डिवीजन पॉसिबल है या नहीं है। डिवीजन का मतलब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कंप्लीट डिवीजन की। तो चलिए अब इसके लिए प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे 2 वेरिएबल्स लेता हूँ x एंड y, और इन दोनों में फर्स्ट और सेकंड नंबर हम इनपुट कर लेते हैं। एंड आफ्टर दैट हम चेक करेंगे कि क्या हमारा x y से डिविजिबल है या नहीं है, और इसके लिए हमें यहाँ पे कंडीशन इंप्लीमेंट करनी होगी। और हमारी कंडीशन ये होगी कि हम डिवाइड करेंगे x को y से, और इसका जो रिमाइंडर है अगर वो 0 के इक्वल है इसका मतलब इट इज डिविजिबल, अदरवाइज नॉट। सो हमने यहाँ पे लिख लिया इफ x mod y डबल इक्वल टू 0। इट मीन्स अब हम यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले कर देंगे प्रिंट इट इज डिविजिबल, और यू कैन से फर्स्ट नंबर इज डिविजिबल। एक्चुअली इट शुड बी फर्स्ट नंबर इज डिविजिबल बाई सेकेंड। एंड सपोज ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम यहाँ पे लिख देंगे एल्स फर्स्ट नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई सेकेंड। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रोग्राम। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। So let's move to the next question now. Now the question number 5 is saying that write a program that asks the user the day number in a year in the range 2 to 365 and ask the first day of the year, Sunday or Monday or Tuesday. Then the program should display the day on the day number that has been entered. Now in this question what we have to do is कि हमें एक नंबर इनपुट करना है 2 से 365 के बीच में, और ये एक्चुअली हमारा डे नंबर होगा। सपोज मैं अगर यहाँ पे 28 डालूं, उसके बाद ये बोलता है कि हमें उस ईयर का फर्स्ट डे एज्यूम करना है क्या है। तो सपोज अगर मैं इसे एज्यूम करता हूँ मंडे, इसका मतलब जो 28 नंबर हमें डाला है उस दिन भी मंडे ही होगा। तो कुछ इस तरह से हमें रिजल्ट कैलकुलेट करके बताना है। सपोज अगर मैं यहाँ पे 30 डालता तो इसका आंसर होता वेडनेसडे। सो नाउ द क्वेश्चन इज दैट इसे हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं x में एक नंबर इनपुट करता हूँ और एक वेरिएबल y लूंगा जिसमें कि हम फर्स्ट डे ऑफ ईयर इनपुट करेंगे। तो इनके लिए मैं पहले कोड लिखता हूँ यहाँ पर। नाउ द क्वेश्चन इज कि हम ऐसे किस तरह से एक्सप्रेशन सेट करें कि जो भी हम नंबर डालें उसके कोरस्पॉन्डिंग उसका करेक्ट डे नेम हमारे पास आ जाए। तो इसके लिए मैं सबसे पहले तो यहाँ पर एक लिस्ट रेडी करता हूँ जिसमें मैं सभी वीकडेज का नाम ले लेता हूँ। नाउ आफ्टर दिस व्हाट वी डू, जो भी नंबर हमने x में डाला है हम उसे मॉड करेंगे 7 से,
अर्थात उसे डिवाइड करेंगे और जो भी इसका रिजल्ट आएगा, से फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट डे मंडे है तो 28 को 7 से डिवाइड करने के बाद इट इज कमिंग 0 और 0 में हमारा इंडेक्स नंबर क्या है, संडे। सो नाउ आफ्टर दिस व्हाट वी डू, हमने जो x में डे नंबर डाला है हम उसे मॉड करेंगे 7 से। मैं इसे यहाँ पे लिख लेता हूँ x mod 7। इसका जो भी रिजल्ट आएगा उसके साथ हम वैल्यू ऐड करेंगे जो हमने मंडे डाला है उसकी इस इंडेक्स पोजीशन के साथ में। लेट सपोज इंडेक्स पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पे जो मेथड यूज करना पड़ेगा लिस्ट का, दैट इज योर l.index, और इसके अंदर में जो वैल्यू हमने पास की है y में, दैट इज डे नेम, हम उसे पास कर देंगे। इस तरह से जो भी वैल्यू हमें टोटल में मिलेगी उसे हम स्टोर कर लेंगे p में, और इस p की जो पोजीशन पे वैल्यू होगी लिस्ट के, से फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं। सपोज दैट मैंने x में इनपुट किया 37 और फर्स्ट डे मैंने डाल दिया से फॉर एग्जांपल ट्यूसडे। अब आफ्टर दैट अगर आप 37 को मॉड करोगे 7 से तो इसका जो रिमाइंडर होगा दैट विल बी 2, एंड ट्यूसडे को अगर आप l.index में पास करोगे दैट मीन्स इट विल रिटर्न यू 2, सो 2 + 2 p में आ गया 4। एंड आफ्टर दैट इफ आई ट्राई टू प्रिंट दिस l विद दिस p इंडेक्स, मैं इसके लिए यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देता हूँ p, then I take this LP. So now you see P की वैल्यू हमारी 4 थी, so it is 0, 1, 2, 3 and 4, so it is showing you Thursday. So इसका जो आउटपुट आएगा that will be my Thursday. So अगर आप इसे मैनुअली भी कैलकुलेट करें कि फर्स्ट डे मेरा ट्यूसडे है तो ऑब्वियसली 7 5 35, 35 को मेरा ट्यूसडे होगा, देन 36 डे को हमारा मंडे एंड 37 डे को हमारा 36 डे को हमारा वेडनेसडे होगा और 37 डे को हमारा थर्सडे होगा। सो इस हिसाब से अब आप आई थिंक समझ सकते हैं कि कैसे हमें इस प्रोग्राम को लिखना है। चलिए इसे एक बार पाइथन शेल पे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सो यू कैन सी दिस इज माय प्रोग्राम, लेट्स रन इट। नाउ यू कैन सी इट इज आस्किंग टू एंटर डे नंबर, सो व्हाट आई डू, आई टेक दिस 37 एंड आफ्टर दैट इट इज आस्किंग फॉर डे, सो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ट्यूसडे, एंड देन व्हेन यू रन इट you will see it is showing you Thursday. So this is how we can understand the solution of this program. So let's move to the next question now. Now here it is saying that 1 foot equal to 12 inches. So write a function that accepts a length written in feet as an argument and returns the length written in inches. That means हमें एक फंक्शन बनाना है। सपोज मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इंचेस के नाम से एक फंक्शन जिसमें कि हमें फीट वैल्यू को इनपुट करना है और ये जो रिटर्न करेगा ये फीट को इंचेस में कन्वर्ट करके करेगा। सो जो भी फीट हम पास करेंगे उसे ये 12 से मल्टीप्लाई कर देगा। आफ्टर दैट इट इज सेइंग दैट राइट ए सेकेंड फंक्शन दैट आस्क द यूजर फॉर ए नंबर ऑफ फीट एंड रिटर्न दिस वैल्यू। अब ये जो फीट वैल्यू है ये कहाँ से आएगी, इसके लिए हम एक इनपुट मेथड इस्तेमाल करेंगे या एक फंक्शन बनाएंगे एक्सेप्ट नाम से, और ये जो एक्सेप्ट मेथड है हम यहाँ पे इनपुट करेंगे जो भी वैल्यू x में एज ए फीट उसे हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे। आफ्टर दैट इट इज सेइंग दैट राइट ए थर्ड फंक्शन दैट एक्सेप्ट ए नंबर ऑफ इंचेस एंड डिस्प्ले दिस ऑन द स्क्रीन। इट मीन्स दैट कि हमने जो वैल्यू इनपुट की उसे हमने रिटर्न किया और सेंड किया इंचेस में। इस इंचेस फंक्शन से जो वैल्यू रिटर्न होगी उसे अब हमें डिस्प्ले करवाना है। सो इसका मतलब अब हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे डिस्प्ले के नाम से, जहां पर कि ये जो आउटपुट आया है इस आउटपुट को इसके आर्ग्यूमेंट के रूप में हम इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे जाके हम प्रिंट कर देंगे। सपोज मेरा ये आर्ग्यूमेंट है x, तो हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे x। बेटर ये होगा कि मैं इसे y कर लूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। सो जो आर्ग्यूमेंट y आपने लिया जिसमें हमने इस वैल्यू को सेंड किया है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। सो इसका मतलब हमें यहाँ पे 3 फंक्शंस रेडी करने हैं। चलिए इसके लिए प्रोग्राम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इनपुट के लिए फंक्शन रेडी करता हूँ। सो व्हाट आई डू, वी ऑल नो दैट फंक्शन डिफाइन करने के लिए वी यूज दिस कीवर्ड DEF। इसके बाद में मैं यहाँ पे एक फंक्शन रेडी करता हूँ एक्सेप्ट के नाम से, और इस एक्सेप्ट के अंदर जाके एक वेरिएबल लेता हूँ जहाँ पे मैं बोलता हूँ एंटर वैल्यू इन फीट। सो मैं इसे कन्वर्ट कर लेता हूँ इंट में, आप चाहें तो फ्लोट भी ले सकते हैं। सो मैं इस स्टेटमेंट को पूरा कंप्लीट करता हूँ एंड इसके बाद में हम इस x को यहाँ से रिटर्न कर देंगे। सो दिस इज हियर। आफ्टर दिस अब जो भी वैल्यू यहाँ से हमने इनपुट की है उसे हम सेंड करेंगे इंचेस फंक्शन में जो कि इस फीट को कन्वर्ट करेगा इंचेस में। सो मैं यहाँ पे दूसरा फंक्शन रेडी करता हूँ। आप अपने फंक्शन का नाम कुछ भी दे सकते हैं, बट मैं यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट ले लेता हूँ फीट के फॉर्म में और मैं यहाँ पे सिंपली रिटर्न कर देता हूँ फीट इंटू 12।
नाउ ये जो वैल्यू अब रिटर्न होगी उसे हमें सेंड करना है डिस्प्ले फंक्शन पे। सो मैं यहाँ पर अब डिस्प्ले नाम से भी फंक्शन डिफाइन कर लेता हूँ और इसमें भी मैं आर्ग्यूमेंट पास करता हूँ सपोज a। एंड यहाँ पर एक चीज मैं बताना भूल गया, हमें इन्हें कॉलन से एंड करना होगा एंड इसके अंदर जाके अब हम प्रिंट कर देंगे वैल्यू इन इंचेस इक्वल टू एंड दैट्स इट। तो ये मेरे फंक्शंस डिफाइन हो गए। इसके बाद हमें इसी ऑर्डर में इन्हें कॉल करना होगा। सो मैं सबसे पहले यहाँ पे कॉल करूंगा एक्सेप्ट को। ना ये जो एक्सेप्ट कॉल होगा तो ये वैल्यू रिटर्न करेगा जिसे मैं m में स्टोर करता हूँ। इस m को अब मैं सेंड करूंगा इंचेस फंक्शन में सो दैट आई टेक दिस इंचेस m एंड ये जो इंचेस से वैल्यू रिटर्न होगी इसे मैं यहाँ पे सपोज r में स्टोर करता हूँ एंड उसके बाद में सिंपली मैं यहाँ पे डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करूंगा जहाँ पे मैं इस r को पास कर दूंगा एंड दैट्स इट। जब आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे यू विल सी जो भी फीट है वो इंचेस में कन्वर्ट होकर डिस्प्ले हो जाएगा। चलिए इस प्रोग्राम को एक बार पाइथन शेल पे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सो नाउ यू कैन सी दिस इज माई प्रोग्राम। चलिए इसे रन करते हैं। सो नाउ इट इज आस्किंग एंटर नंबर ऑफ फीट, सपोज आई टेक 12। सो नाउ इट इज शोइंग यू वैल्यू इन इंचेस is 144. So this is how we can understand solution of this program. So let's move to the next question now. Here it is asking that write a program that reads an integer n from the keyboard computers and display the sum of the number from n to 2 into n if n is non-negative, and if n is negative number then the sum of the numbers from 2 into n to n. The starting and ending points are included in the sum. इसका मतलब ये है कि हमें एक नंबर इनपुट करना है। सपोज मैं एक वेरिएबल x लेता हूँ, इसमें जो भी मैं नंबर डालूंगा हमें चेक करना है कि क्या वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर ये पॉजिटिव नंबर है इसका मतलब मेरा लूप स्टार्ट होगा 7 से इसके डबल तक दैट इज 2n दैट इज 14 और इस दौरान 7, 8 से लेकर जितनी भी वैल्यूज 14 तक हैं उन सब का एडिशन हमें निकालना है और उसे डिस्प्ले करना है। इफ सपोज नंबर इज नेगेटिव, सपोज ये -7 होता तो ये प्रीवियस ऑर्डर में स्टार्ट होता, मतलब ये -14 से -7 तक रन होता और इस दौरान जितने भी नंबर्स होते उनका हमें एडिशन शो करना है। तो चलिए अब इसके लिए प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं। तो मैं सबसे पहले तो x में वैल्यू इनपुट कर लेता हूँ। नाउ आफ्टर दिस मैं चेक करता हूँ क्या मेरा x का वैल्यू है वो नेगेटिव है या नॉन नेगेटिव है। सो व्हाट आई डू, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ माई x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब अब ये नेगेटिव नहीं है। सो मैं इसके अंदर अब लूप स्टार्ट करूंगा। इस लूप में मैं बोलूंगा i इन रेंज और मेरा लूप स्टार्ट होगा x की वैल्यू से और ये चलेगा 2 into x तक, बट 2x लिख दूंगा तो ये 2x - 1 तक चलेगा। सो दैट मैं इसे करूंगा 2x + 1 एंड एक एक करके ये वैल्यूज इंक्रीज होते जाएंगी। नाउ आफ्टर दिस जितनी भी i की वैल्यूज होंगी वो हमें ऐड करनी है एक एक करके। सो व्हाट आई डू, मैं यहाँ पर एक वेरिएबल लेता हूँ r जहाँ पे मैं लिख दूंगा r + i। लेकिन इस r को ऐड करने से पहले मैं r को इनिशियलाइज कर देता हूँ 0 से ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। सो नाउ ये मेरा वर्क कंप्लीट है। बट इन केस अगर मेरा ये नंबर नेगेटिव होता है तब मैं जो लूप स्टार्ट करूंगा दिस विल स्टार्ट फ्रॉम ऑब्वियसली i इन रेंज। अब स्टार्ट करेंगे हम 2x से और ये चलेगा हमारा x + 1 तक एंड आफ्टर दैट मैं अब फिर से यहाँ पे एडिशन का एक्सप्रेशन ले लूंगा r + i एंड दैट्स इट। तो इस तरह से हमारी इक्वेशन का हमें टोटल मिल जाएगा एंड देन फाइनली हम इस r को यहाँ पे प्रिंट कर देंगे एंड दैट्स इट। सो दिस इज हाउ वी कैन गेट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Now it is asking that write a program that reads a data as an integer in format mmddyyyyy. The program will call function that print out the date in the format month name, day, year. इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हमें x एक वेरिएबल लेना है जिसमें हमें 8 डिजिट का इंटीजर वैल्यू डालना है। सपोज मैं यहाँ पे अगर इनपुट करूँ 12 282021। अब इस इंटीजर वैल्यू को अगर आप ध्यान से देखें तो इसका जो फर्स्ट 2 वैल्यूज हैं वो मंथ का काम कर रहा है। इसका मतलब मुझे इसे एक्सट्रैक्ट करना होगा, फिर नेक्स्ट 2 डिजिट्स को हमें एक्सट्रैक्ट करना होगा फॉर डेट एंड उसके बाद रिमेनिंग जो है वो हमारा ईयर हो जाएगा और इस दौरान जो हमारा मंथ पार्ट होगा उसका नेम हमें डिस्प्ले करना है। इन द सेंस हमें इस वेरिएबल में इन 3 नंबर्स को सेपरेट डिवाइड करना होगा या एक्सट्रैक्ट करना होगा।
तो अगर मुझे मंथ फाइंड आउट करना है, सो व्हाट आई कैन डू, मैं इस x को कंप्लीटली डिवाइड करने की कोशिश करूंगा 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स वाले नंबर से, और वो नंबर होगा ऑब्वियसली 1 लाख। सो आई कैन टेक दिस टू 7 डिजिट्स। सो अब अगर आप इस x को डिवाइड करेंगे तो इसका जो रिमाइंडर आएगा वो हमें 12 मिल जाएगा, एंड देन उसका कंपैरिजन हम एक लिस्ट वैल्यू से करके उसकी बेसिस पे मंथ नेम ले लेंगे। एंड सिमिलरली अब 28 यदि हमें चाहिए, सो इसके लिए सबसे पहले तो मैं इस x को यदि मॉड करूं सेम वैल्यू से, दैट इज माई 1 लाख से, सो आई टेक दिस, तो इसका जो रिमाइंडर होगा दैट विल बी डेफिनेटली 282021। एंड इसको अगर मैं अब डिवाइड करूं ऑब्वियसली 5 डिजिट वाले 10 से, दैट इज 10,000 से, सो अब जो रिमाइंडर आएगा दिस विल बी माई 28 जो कि मेरा डे हो जाएगा। एंड सिमिलरली फाइनली यदि मैं इस x को रिमाइंडर करूं 10,000 से, सो हमारे पास ये 2021 आ जाएगा। सो इस तरह से सारी वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट करने के बाद सेपरेटली हम डिस्प्ले कर देंगे। तो चलिए अब इसके लिए प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले वैल्यू इनपुट करता हूं एज एन इंटीजर। नाउ आफ्टर दिस मैं एक वेरिएबल m लेता हूं जिसमें ये सेम एक्सप्रेशन ले लेता हूं। सिमिलरली डे के लिए मैं एक वेरिएबल लेता हूं d, और उसमें मैं इस एक्सप्रेशन को डाल दूंगा, दैट इज माई x मॉड, एंड इसे मैं डिवाइड कर दूंगा 10,000 से। एंड फाइनली मैं ईयर में जाके ले लूंगा x मॉड 10,000। एंड इसके बाद में चूंकि मुझे यहाँ पे मंथ नेम डिस्प्ले करना है, सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक लिस्ट रेडी करता हूँ जिसमें मैं सारे मंथ नेम ले लेता हूँ, लाइक जनवरी, फेब्रवरी, देन से मार्च, देन सो ऑन अप टू दिसंबर तक का। एंड इसके बाद में होगा क्या, ये 0 इंडेक्स होगा, ये 11th इंडेक्स होगा, मतलब जो भी हमारा वैल्यू एक्सट्रैक्ट होगा एज ए मंथ यहाँ पे, उसको -1 कर देंगे इंडेक्स पोजीशन L के साथ, तो हमें मंथ नेम मिल जाएगा। सो फाइनली आई कैन डिस्प्ले प्रिंट, चूंकि मुझे यहाँ पे मंथ नेम डिस्प्ले करना है, सो आई कैन टेक L m-1, देन कॉमा, मुझे अब डे चाहिए, सो आई कैन सिंपली टेक दिस डे। एंड चूंकि मुझे यहाँ पे कॉमा को एज ए स्ट्रिंग डिस्प्ले करना है, तो आई शुड राइट कॉमा, देन इन्वर्टेड में कॉमा, देन उसके बाद में फिर मैं d, देन अगेन कॉमा और इन्वर्टेड में कॉमा, एंड देन फाइनली माई y, एंड दैट्स इट। तो इस तरह से हमारा ये प्रोग्राम रेडी हो जाएगा। चलिए इसे एक बार पाइथन शेल पे हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सो नाउ यू कैन सी दिस इज माई प्रोग्राम। अब हम इसे रन करते हैं। नाउ इट इज आस्किंग एंटर डेट इन इंटीजर एज दिस फॉर्मेट। सो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ सपोज 01, देन 12, देन 2021, देन सी इट इज शोइंग यू जनवरी 1221। सो इसका मतलब ये प्रोग्राम बिल्कुल सही है। हाँ, यहाँ पर मैंने कॉमा को इंक्लूड नहीं किया है, आप चाहें तो उसे इंक्लूड कर लें। So let's move to the next question now. Now here it is asking that write a program that prints a table on 2 columns table that help converting miles into kilometer. मतलब हमें एक टेबल बनाना है जिसमें हमें माइल और उसके साथ में किलोमीटर क्या है वो डिस्प्ले करना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो इसके बीच का जो रिलेशन है वो हमें पता होना चाहिए। तो आई थिंक 1 माइल इक्वल टू 1.609 किलोमीटर होता है। तो हमें एक सिंपल एक्सप्रेशन रेडी करना है और इसे हम लूप के द्वारा एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। इस क्वेश्चन में कहीं पे भी ये नहीं बोला है कि आप कौन सी रेंज ले रहे हैं, बट मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं 1, फिर 10, देन 20, देन 30 एंड सो ऑन अप टू 100 तक का जो भी माइल्स है उनका कन्वर्जन करके दिखाऊं। तो चलिए इसके प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सीधे यहाँ पे प्रिंट मैसेज लूंगा सबसे पहले, जहाँ पे मैं बोलूँगा माइल्स, एंड इसके बाद आप चाहें तो डैश लगा सकते हैं स्पेस देके, और यहाँ पे मैंने लिख दिया किलोमीटर। इसके बाद में मैं यहाँ पे फॉर लूप लूंगा जिसे मैं लिख दूंगा i इन रेंज, एंड इस रेंज पे जाके मैं लिखता हूँ स्टार्ट इट बाई 1 अप टू 100, एंड इसके बाद में आप यहाँ से 10 से इंक्रीमेंट करते जाइए, बिकॉज मैं ऐसा चाह रहा हूँ। आप इसे अपने ज़रूरत के हिसाब से ले सकते हैं। इसके बाद आप कोलन प्रेस कीजिए और यहाँ पे सबसे पहले प्रिंट में जाइए। प्रिंट में सबसे पहले मुझे माइल डिस्प्ले करना है, दैट इज माई i, फिर कॉमा लगा के हमें डिस्प्ले करना है डैश, एंड इसके बाद कॉमा लगा के हम करेंगे i इंटू 1.609, एंड इसके बाद में हमारा ये प्रोग्राम रेडी हो जाएगा। चलिए मैं इसे एक बार रन करके दिखाता हूँ, फिर हम देखते हैं कि इस लूप में क्या हमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है। सो नाउ यू कैन सी दिस इज माई प्रोग्राम। चलिए इसे रन करते हैं। सो नाउ इट इज़ कमिंग, बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रही कि 1 के बाद 11 आ रहा है, देन 21 आ रहा है, एंड इट शुड बी 1, 10, 20 एंड सो ऑन। और यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन है वो तो बिल्कुल सही है।
सो अब इसके लिए हमें क्या करना होगा कि चूंकि मैं रेंज में तो कोई चेंजेस कर नहीं सकता, तो मैं यहाँ पे एक कंडीशन अप्लाई करता हूँ कि इफ माई आई का वैल्यू इक्वल टू 1, तब तो ये नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन इज ओके। बट सपोज दैट जब आई की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट के होके 11 होगी या 21 होगी, उस दौरान अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूं i माइनस 1 को, दैट मीन्स मेरा रिजल्ट आ जाएगा। मैं इसे करेक्ट कर लेता हूँ। सो व्हाट आई डू, मैं इसे यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ। अब मैं इसे i माइनस 1 कर देता हूँ। नाउ आई थिंक इट इज करेक्ट, लेट्स रन इट। सो नाउ इट इज कमिंग प्रॉपरली। बट अब मुझे यहाँ पे डेसिमल पॉइंट्स को राउंड अप करना है, तो मैं क्या करता हूँ, इस वैल्यू को राउंड फंक्शन के द्वारा 2 डिजिट्स में डेसिमल के बाद राउंड अप कर लेता हूँ। सो आई टेक दिस कॉमा 2 एंड दैट्स इट। इसी तरह से नीचे का भी मैं राउंड फंक्शन लगा लेता हूँ। सो मैंने इसे यहाँ पे भी ले लिया, देन आई टेक दिस कॉमा देन 2 एंड दैट्स इट। चलिए अब इसे रन करके देखते हैं। सो नाउ यू कैन सी दिस इज हाउ वी कैन गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Now here it is saying that write another program printing a table with 2 columns that helps convert pound in kilogram. So again it is same program, and we know the relation between pound and kg is what, 1 kg equal to 0.45 pounds. So इस relation को use करते हुए जो same program अभी हमने बनाया माइल से किलोमीटर का, उसमें इसके लिए मैं प्रोग्राम लिख लेता हूँ। So now you can see this is my code. चलिए इसे भी रन करके देखते हैं। सो नाउ अब आप अपनी स्क्रीन में देख पा रहे होंगे पाउंड टू केजी का ये टेबल डिस्प्ले हो रहा है, और यहाँ पे माइल्स टू किलोमीटर जो ऑलरेडी इसमें हमने देख लिया था। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रोग्राम। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाउ हियर इट इज सेइंग दैट राइट ए प्रोग्राम दैट रीड 2 टाइम्स इन मिलिट्री फॉर्मेट एंड प्रिंट्स द नंबर ऑफ आवर्स एंड मिनट्स बिटवीन द 2 टाइम्स। हमें 2 टाइम लेने हैं, सपोज एक्स और वाई में। ये होने चाहिए मिलिट्री फॉर्म में, मीन्स प्योर इंटीजर फॉर्म में। सपोज मैंने इसे लिया लाइक 0900, और अगर मैं इसे लेता हूँ 1730, तो मुझे यहाँ पे इस आवर को सेपरेट करना होगा, मिनट को भी सेपरेट करना होगा, फिर इन दोनों के बीच के डिफरेंस को सेपरेटली डिस्प्ले करना है। तो जैसा इसके प्रीवियस प्रोग्राम में हमने देखा था, जब हम मॉड और डिवीजन करते हुए मंथ, डेट और ईयर को डिस्प्ले कर रहे थे, बिल्कुल उसी तरह से अब यहाँ पर हमें अगर 09 चाहिए, तो यदि मैं x को 100 से डिवाइड करूंगा तो ये 09 आ जाएगा, मीन्स ये 9 रिटर्न करेगा। एंड y को अगर आप डिवाइड करेंगे 100 से, तो दिस विल डिस्प्ले यू 17। एंड सिमिलरली यदि आप x को मॉड कर दें यदि 100 से, तो जो रिमाइंडर होगा दिस विल बी माई मिनट। एंड इसी तरह से y को भी आप मॉड कर देंगे 100 से, तो जो इसका रिमाइंडर होगा दैट विल बी माई मिनट, और इनको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, और जो भी डिफरेंस होगा उसे हम विदाउट साइन डिस्प्ले करेंगे। तो चलिए इसके लिए मैं कोड लिख के आपको बता देता हूँ। सो नाउ एज यू कैन सी इन योर स्क्रीन, मैंने यहाँ पे टाइम्स ले लिया है x और y में। इसके बाद जैसा मैंने आपको बोला, मैंने आवर्स को 100 से डिवाइड करके ले लिया है h1 और h2 में, और m1 और m2 में मैंने सेपरेटली टाइम को फाइंड आउट कर लिया है, आई मीन मिनट्स को फाइंड आउट कर लिया है। इन दोनों का मैंने डिफरेंस फाइंड आउट किया है रिजल्ट आवर में और रिजल्ट मिनट में। इसके बाद जब हम इसे डिस्प्ले कर रहे हैं, तो चूंकि मुझे इसे विदाउट साइन डिस्प्ले करना है, क्योंकि हो सकता है कई बार आपके h2 की वैल्यू h1 से ज़्यादा हो, और उस दौरान अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँ तो आंसर नेगेटिव हो, तो मैंने सीधे यहाँ पे एब्सोल्यूट ले लिया है ABS। तो अब यदि मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूँगा तो एग्जैक्टली मुझे आवर्स और मिनट्स मिल जाएंगे। तो चलिए अब इसे रन करके देखते हैं। सो नाउ इट इज़ आस्किंग फॉर द टाइम, सो आई टेक दिस टू से 0812, एंड सेकेंड टाइम मैं ले लेता हूँ 1230. Now see, it is showing you 4 hours 18 minutes. So it is working fine because 8 o'clock 12 4 hours and 12 से 30 के बीच 18 minutes का difference है. So this is how we can understand the solution of this program. So now I hope that you will be able to understand the solutions of all these questions. Like practically यदि हम बात करें तो कैसे हमें प्रोग्राम बनाना है, and definitely I think ये हेल्प करेगा आपको इस तरह के Python प्रोग्राम्स को बनाने में। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नए सेशन में, नए चैप्टर, नए सॉल्यूशन, नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग एंड डू कीप वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।